Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see who will you marry. So यहाँ पे दो piles हैं. I will put the picture over here. First one is the stomach, second one is this yacht. तो इनमें से जो भी आपको बेहतर लगे वो आप meditation कर लीजिए and pick one of the piles after meditation. Thank you so much. हाय एवरीवन, वेलकम बैक. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी स्टमक चूज़ किया, दिस पर्सन, इनका फिगर बहुत खूबसूरत हो सकता है. ये इंसान बहुत फिट हो सकते हैं, स्मार्ट हो सकते हैं, जिम जाते हो, योगा करते हो, अपने ख्याल रखते हो बहुत ज़्यादा, ऐसा पॉसिबिलिटी है. इन्होंने अपने स्टमक पे पियर्सिंग कराया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है. दिस पर्सन इज़ फिट फुली कम्प्लीटली, ऐसा दिख रहा है. दिस इज़ समबडी हु वर्क आउट. ओके, सो आपका पहला कार्ड है द वॉरियर. हु इज़ दिस पर्सन? इसका आइडेंटिटी क्या है इस इंसान का जिससे भी आपका मैरिज होगा? वॉरियर. सो वॉरियर है तो ये कोई स्पिरिचुअल वॉरियर हो सकते हैं, या फिर इफ़ नॉट स्पिरिचुअल वॉरियर, दिस इज़ समबडी हु इज़ लाइक द वन हु विल प्रोटेक्ट यू. इस इंसान को मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट होगा, बहुत फॉरगिविंग इंसान हो सकते हैं, बट आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे उन सब लोगों से जो थोड़े से ईविल टाइप के हैं. ओके, गॉड से बहुत कनेक्टेड इंसान होंगे ये. वॉरियर का मीनिंग यही होता है, समबडी हु इज़ वेरी मच कनेक्टेड टू ऑलमाइटी. और मंदिर जाते हो, जिस भी मज़हब के वहाँ जाते हो, ने अपने ऊपर पूरा काम कर लिया होगा. इस पर्सन ने अपने आप को हील कर लिया होगा, अपने माइंड, हार्ट को, सबको, सोल को उस पर काम कर लिया होगा. समबडी हु इज़ वेरी स्पिरिचुअल, यू नो, अलाइंड विथ यू. थर्ड आई ओपन है यहाँ पे, तो थर्ड आई ओपन होगा. दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू. बहुत हिम्मत होगा इनके अंदर. नेगेटिव लोगों से दूर रहते होंगे ये पर्सन, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे. गुस्सा इनका तेज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपका पहला कार्ड. एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की तरफ चले तो नेपट्यून, सेकेंड वन इज़ लियो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वीनस. वैसे तो इस पूरे एस्ट्रोलॉजिकल साइंस को देखें तो पाइसिस सबसे हैवी है, लीब्रा, टॉरस एंड लियो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के हिसाब से. बाकी आगे टैरो से हम लोग देख लेंगे कि क्या सन साइन हो सकता है. एरीज, लियो, सैज, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इस रीडिंग में सबसे हैवी है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे. नेपट्यून है तो डेफिनेटली एक फैंटास्टिक पर्सनालिटी हो सकते हैं. नेपट्यून गवर्न करता है मिस्टिक रियलम को, तो इनको नॉलेज होगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में या फिर मिस्टिसिज्म के बारे में. वॉरलॉक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. ओके, इंट्यूटिव हो सकते हैं, झूठ पकड़ लेते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती है. ओके, इल्यूशंस बनाते हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. इस पर्सन को आप ड्रीम्स में देख सकते हो नेपट्यून के साथ. ओके, नेपट्यून हमारा लास्ट प्लैनेट है, तो पाइसिस को रूल करता है नेपट्यून. तो ये इंसान कोल्डर प्लेसेस में हो सकते हैं, बहुत ठंडी जगह से हो सकते हैं, वहाँ पे रहते हो, फॉरेन कंट्रीज़ में हो सकते हैं, वैसे जनरली ऐसा पहाड़ी इलाके से हो सकते हैं. दिस पर्सन हैज़ साइकिक पावर्स, ऐसा पॉसिबिलिटी है. ओके, वेरी वेरी क्रिएटिव. फिल्म, आर्ट इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, इट मे बी यूट्यूब, इट कैन बी इंस्टाग्राम और एनी अदर पोर्टल्स. फोटोग्राफी का बहुत शौक हो सकता है इस इंसान को. ओके, एंड दिस इज़ द लास्ट प्लैनेट, तो डेफिनेटली एक कोल्डर जगह से हो सकते हैं. अब वो इंडिया में भी हो सकता है. दिस पर्सन कैन बी अ लियो. ओके, नेपट्यून इन लियो है तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा. ओके, वेरी वेरी फ्लैम्बॉयंट येट वेरी ड्रामेटिक. प्राउड हो सकते हैं थोड़े से. ओके, समबडी वेरी लॉयल, जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं मैरिज प्रपोजल लेके. ओके, डोमिनियरिंग हो सकते हैं थोड़ा सा. ओके, वेरी वेरी एम्बिशियस, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, इट कैन बी पॉसिबल, या फिर कोई एक हाईएस्ट पोजीशन में बैठते हो. लियो है ना, इसी वजह से एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं ये पर्सन. ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है. वीनस है तो वीनस हमेशा ब्यूटी को दर्शाता है, लिब्रा, टॉरस. ओके, सो ये इनके सनसाइंस हो सकते हैं. जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये शुक्र प्लैनेट है बेसिकली. ओके, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ब्यूटीफुल वैल्यूज़ हो सकता है इस इंसान के अंदर. ओके, इट सिंपलाइजेस रोमांस. सो whoever this person is coming towards you will bring lot of romance in your life. ओके, फिज़िकली बहुत अटेंशन इनको मिलता होगा, बहुत हैप्पी गो लकी हो सकता है, लक्सूरियस लाइफ जीते हो. ओके,
इनके घर में एस्थेटिक चीज़ें होंगी, ओके। आपको खूब लव मिलेगा। वीनस बहुत प्यार करते हैं, ओके। कोई भी उनकी लाइफ में आता तो उनको बहुत लव और वैल्यूज़ से नवाज देते हैं, तो कहीं ना कहीं दिस पर्सन विल ब्रिंग लॉट ऑफ लव इनटू योर लाइफ, ओके। तो ये सारे सनसाइन हो सकते हैं। अब पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करें तो ये इंसान छोटी छोटी बातों पे जेलस हो जाते होंगे, चेक करते होंगे आप फ़ोन में क्या कर रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, क्या नहीं। इनको सब कुछ जानना होगा, ऐसा एक पर्सनालिटी हो सकता है कि किसी और से आपको बात नहीं करने दे। दे वांटेड टू नो योर पासवर्ड एवरीथिंग, ओके। स्टबर्न, दिस पर्सन इज ज़िद्दी, सुनते नहीं होंगे, ओके। कोई और बोलते होंगे तो मे बी ये कान बंद कर लेते होंगे, ऐसे नेगेटिव बात इनको पसंद नहीं, ओके। दे कैन बी स्टबर्न एट टाइम्स। एक्सप्लोर, दिस पर्सन लव्स टू ट्रैवल, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। ऐसे इसमें ये जिप्सीज होते हैं ना, वहाँ पे हिप्पी लोग चलाते हैं इसको, उसमें रहते हैं वो लोग, ये सब एक्सप्लोरेशन करते हुए। ट्रैवल व्लॉगर, ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा दिस पर्सन। अगर लियो है तो बहुत ज़्यादा होगा, को घूमना फिरना, एक्सप्लोर करना, जानना, ये सारी चीज़ें होंगी, ओके। दे डोंट सिट आइडल। हाउ डज दिस पर्सन लुक लाइक? पाइसिस, तो यहाँ पे पाइसिस आ गया है। फिश है ना, फिश, गोल्डन फिश बहुत खूबसूरत होती है। सो इस पर्सन का नाम गोल्डन फिश हो सकता है, आपने प्यार से रखा हो मे बी, या फिर पाइसिस है ये, इनका सनसाइन हो सकता है। वेरी वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, इन्फैक्चुएशन, ये इंसान फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो दिस पर्सन विल बी इन्फैक्चुएटेड, ओके। इनकी आँखें चमक जाएंगी, समथिंग लाइक दैट, ओके। डाइड हेयर, इनके बाल ऐसे कलर्ड हो सकते हैं। ये यहाँ पे तो ये वाला कलर है, हो सकता है इन्होंने ब्राउनिश कराया कुछ लोगों के लिए, इनको कलर करने का शौक होगा। दिस इज अ डांसर, दिस गर्ल और मैन जो भी है ये एक डांसर हो सकते हैं, ये सिखाते हो, बच्चों के साथ काम करते हो, इनको खुद वैसे ही जनरली शौक हो, यू नो। मैंने बोला था फिल्म आर्टिस्ट या ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये सब हो सकते हैं। डिम्पल स्माइल हो सकता है इनका, इनको डिम्पल्स आते हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है इस लड़की को, लड़के को। लेट्स मूव ऑन विथ योर टैरो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, अब जो भी ये इंसान है, इनके और आपके बीच में एज में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। पॉसिबिलिटी है कि ये पेज की एनर्जी में हो, इमेच्योर एनर्जी में हो, 20 to 25 इनकी एज, इस लड़की की, लड़के की। मैसेजेस के थ्रू सबसे पहले आप मिले, आपकी बातचीत हो, उस वक्त आपके पास भी इनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इनको आप थोड़े वाइब्रेंट और यू नो एडवेंचरस लगेंगे, तो ये इंसान आपकी तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो दे कैन कम एंड मीट योर फैमिली एंड समथिंग लाइक दैट। तो इनकी फैमिली को आप इतने ज़्यादा यू नो पसंद नहीं आओगे, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में ये लोग इनको डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। बट दिस इज़ अ लव मैरिज सिनेरियो, फुली कम्प्लीटली यही दिख रहा है। यू मीट थ्रू मैसेजेस, देन यू हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस बिकॉज ऑफ द फैमिली। ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं कोई टाइप के, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो इस कनेक्शन के। राइवलरी भी आ सकता है, इन द सेंस की एनिमोसिटी बढ़ सकता है इस इंसान के आने पे, जैसा मैंने बताया था, ओके। 6 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे। 6 ऑफ कप्स इज लाइक यू आर लाइक सोलमेट्स, ओके। यू आर लाइक एक इनोसेंट लव होगा आप दोनों के बीच में। गिफ्ट शेयर कर सकते हैं ये इंसान जब आपकी बात चल रही हो। दिस पर्सन वांट अ रीयूनियन विथ यू, बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन हो सकता है और दोस्ती हो सकती है इस इंसान से सबसे पहले मैसेजेस पे। देन कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं हल्के फुल्के बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट इश्यूज। देन दिस पर्सन विल यू नो लीव, हर किसी को लीव करके ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिस पर्सन विल ब्रेक एवरीबडीज़ हार्ट, कोई भी हो सकता है ये। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए इस इंसान का पहले पास्ट में एक डिवोर्स हुआ हो, देन दिस पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट लॉस एंड डिप्रेशन एंड कमिंग टूवर्ड्स यू। ओनली फॉर 10% पीपल, सबके लिए नहीं है, ओके। सो यू आर देयर फॉर दिस पर्सन, इनके लिए आप हमेशा खड़े रहोगे 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। आफ्टर ऑल दीज डिफ़िकल्टीज यू आर गेटिंग मैरिड, ओके, विद दिस पर्सन। चाहे कोई लॉसेस आए, चाहे कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप में पास्ट में थे, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, यू नो कोई भी तरीके की चीज़ें, आपका इमोशनल थेफ्ट हुआ हो आपकी लाइफ में, तो ये इंसान उसकी भरपाई कर देंगे। व्हेन यू मीट ईच अदर यू विल बी लाइक अ सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट के लोग आपकी बनेगी, ओके। आप बाहर जाके सेटल हो सकते हो, आप कहीं ऐसी जगहों पे सेटल हो सकते हो जहाँ पे विलेज एरिया हो, ऐसा मतलब
बाहर में बहुत सारे कंट्री साइड की साइड ऐसा होता है, विलेज टाइप, वहाँ पे सब आप सेटल हो सकते हो, यू विल बी फीलिंग हैप्पी। ओके, एज में डिफरेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, दैट्स व्हाट आई कैन सी ओवर हियर। नेक्स्ट आ गया है, इस इंसान का शैडो सेल्फ क्या है, यू नो नेगेटिव सेल्फ बोल लीजिए, शैडो बोल लीजिए। ये इंसान काम करते रहते हैं, वेरी वेरी बिजी पर्सन। ओके, ऑक्यूपेशन हो सकता है ये ड्रेस डिज़ाइनर हो, ऐसे ड्रेसेस बनाते हो, लड़की लड़के फैशन डिज़ाइनर, समथिंग जो सिलने से रिलेटेड, स्यूइंग से रिलेटेड कुछ करते हो, या फिर ऑल मोस्ट यू नो साड़ीज़ का कोई बिजनेस हो, एनीथिंग स्मॉल स्केल बिजनेस कुछ भी हो, विच इज़ लाइक डूइंग समथिंग विद द हैंड, अपने हाथों से कुछ क्राफ्ट करते होंगे। तो दिस पर्सन शैडो एंड नेगेटिव साइड इस ये बिजी रहते होंगे, इनके पास समय नहीं है, थोड़ा कम समय आपको यू नो दे सकते हैं। ही इज़ ऑलवेज बिजी, ही और शी हुमसोएवर, 34 इनकी एज हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। हाउ विल बी योर हनीमून फेज, वास्ट विस्तास, एक्सपैंड योर हराइजन, सो यू विल बी गोइंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस, यहाँ पे वास्ट, सो बहुत सारी जगहों पे आप घूमने फिरने जा सकते हो। ओके, एक्सप्लोर कर सकते हो, ये बॉक्स से ये बंदा निकल रहा है ना, तो नई नई जगहों पे आप जाओगे जहाँ पे आपने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, ऐसी जगहों पे ये इंसान आपको घुमाने फिराने ले जा सकते हैं। ओके, एक्सपैंड कर सकते हैं। हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, आस्क फॉर हेल्प, दिस पर्सन विल ऑलवेज हेल्प यू। ये एज में आपका डिफरेंस हो सकता है, दिस पर्सन इज़ ओल्डर, दिस गर्ल इज़ लाइक यंगर। ओके, तो ये इनके सर पे हाथ रख रहे हैं, तो ऐसा इस तरीके का दिस पर्सन विल ऑलवेज बी देयर फॉर हेल्प, हमेशा आपको हेल्प करेंगे। ओके, बी विलिंग टू एक्सेप्ट सपोर्ट, इस इंसान की तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा आपके मैरिड लाइफ में। ही विल बी लाइक अ टीचर टू यू, अ मेंटोर टू यू, अ कॉन्फिडेंट टू यू, समथिंग लाइक दैट। ही विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ही और शी जो हुमसोएवर इट में भी। एज में आप दोनों के काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, ये आपके साथ खड़े रहेंगे इन योर गुड एंड बैड टाइम्स। ओके, आपका रोमांटिक लाइफ कैसा होगा, यहाँ पे आ गया कनेक्शन, यू विल बी ऑलवेज गोइंग ऑन डेट्स, दे विल टेक यू ऑन डेट्स, घुमाने फिराने, मैसेजेस करते रहेंगे आपको, यू कैन हैव वाइन टुगेदर। ओके, और यू नो मॉकटेल कॉकटेल जो भी है, ही वांटेड टू डांस विथ यू। ओके, रोमांस आता होगा इस इंसान के अंदर, होगा भरा पड़ा होगा। म्यूज़िक चला सकते हैं आपके लिए, गाने गा सकते हैं, पोएम्स लिखते हो, ये सारी चीज़ें रहेंगी। आपको बीच एरिया में ले जाना, वहाँ पे आपके साथ टाइम स्पेंड करना, यू नो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आपको फ्लावर्स गिफ्ट करना, आपको गिफ्ट देना, ये सारी चीज़ें इन रोमांटिकली दिस पर्सन नोज हाउ टू वू यू, वो करेंगे डेफिनेटली। ओके, हाउ मेनी किड्स यू विल हैव, कमिटमेंट ओनली वन बॉय, ऐसा ही दिखते होंगे ये आपके जो भी हैं होने वाले हस्बैंड वाइफ जो भी है, फेयरी कम्प्लेक्शन है तो किड भी ऐसे ही होंगे सेम। ओके, किड विल बी लाइक वेरी कमिटेड किड होगा ये दोनों के लिए। ओके, वेरी लकी बॉय फॉर यू। यहाँ पे आ गया आपका एडवाइस कार्ड, दैट इज़ सीड ऑफ क्रिएशन, तो आपको सिर्फ विष्णु भगवान जी को बुलाना है। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, या उनको आप कुछ यू नो ऑफरिंग्स कर सकते हैं। यू नो ही इज़ वेरी पावरफुल ना विष्णु भगवान जी, तो उनको आप कुछ यू नो दिया जला सकते हैं उनके सामने, उनकी मूर्ति रख सकते हैं घर में, वो नहीं रखना चाहते तो पिक्चर रख सकते हैं जिसको आपको डेली पूजन करना है अगर आपका मैरिज लेट हो रहा है तो। ओके, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 6 months दिस मैरिज इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, 5 to 6 months में दिस पर्सन विल कम एंड गिव यू अ कमिटमेंट, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। पर्सनल मैसेजेस आप लास्ट में देख सकते हैं अपलोडेड, और if you like this video please like share and subscribe. Let's move on to pile number 2. Hi, welcome back. pile number 2 जिन्होंने भी याच चूज़ किया था, याच का मीनिंग बेसिकली ये हो सकता है कि ये इंसान नेवी में हो, यू नो मैंने आपको बताया हो ये नेवी में है बहुत पहले, या पॉसिबिलिटी है इनको याच चलाने का शौक हो। याच इज़ समथिंग विच इज़ लाइक इसमें मोटर लगे होते हैं और स्पीड बोट्स होते हैं, लक्शरी बोट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बिग लाइक शिप टाइप का हो, इसमें ना वो मोटर्स लगे होते हैं, तो हो सकता है इनको ये सब चलाने का बहुत शौक हो। दिस पर्सन कैन बी इन द यू नो नेवी। बेसिकली याच जो होता है वो प्लेजरेबल ट्रैवलिंग की बात करता है, तो इनको प्लेजर ट्रिप्स लेने का बहुत शौक हो। सो
ये इंसान सी में काम करते हो, ऑयल रिग्स में काम करते हो कुछ लोगों के लिए। सो ये एनआरए हो सकते हैं, सी के उस पार हो, ओके, ऐसे आपको मिले, ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ओके। येलो ब्लू और ये वाला जो मूव कलर है, ऐसा आप दोनों के पास हुडी हो सकता है, दोनों के पास। या फिर इस इंसान को जनरली सी और शिप्स, सी बीचेस बहुत पसंद होंगे, ओके, यही है, ओके। इफ़ नॉट वर्किंग इन द सी, कुछ लोगों के लिए ऑफिसर हो सकते हैं, इनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, ओनली फॉर फ्यू पीपल, सबके लिए नहीं है। द पिलग्रिम, हु इज़ दिस पर्सन? पिलग्रिम, अ ट्रैवलर, ओके, जो ट्रैवल करता रहता है, जो स्पिरिचुअलिटी में, जो गॉड को प्रमोट करते हुए चलता है, अपने कल्चर को प्रमोट करते हुए चलता है। somebody जो हु इज़ ऑन अ जर्नी ऑफ होली प्लेस, तो होली प्लेस में, होली प्लेस कहीं पे भी हो सकता है। ही और शी माइट बी ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, जहाँ पे होली प्लेसेस होते हैं वहाँ पे सब गए हैं ये, मंदिर हो गए, कोई भी मज़हब हो गया, कहीं पे भी हो गया, पिलग्रिम में गए होंगे ये कहीं ना कहीं, इन्होंने आउट ऑफ द कंट्री भी गए होंगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। अब्रॉड भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। इसका लैटिन टर्म है पेलिग्रिनस, विच मीन्स समबडी फ्रॉम अब्रॉड, वेरी वेरी फार, हो सकता है अब्रॉड से हो, फार अवे से हो। इनकी आंखें हैं, यहाँ पे थर्ड आई ओपन होगा, इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, बहुत सुंदर हो सकती हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। या फिर ये प्रचार करते हो किसी टाइप का भगवान जी के बारे में, something like that. This is somebody who is very very religious or spiritual, boy or girl, okay, something like that. Astrological signs that is called Vesta first, second one is the moon, third one is Saturn. हो सकता है इस इंसान के साथ आपने बहुत कर्मा जोड़ा हो, क्यों? क्योंकि सैटर्न है ना, सैटर्न हमेशा कार्मिक टाइज की बात करता है। सो दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ आपने कर्मा जोड़ा हो, आप इनको ऑलरेडी जानते हो, या कभी ना कभी आपके साथ जब भी जुड़ेंगे तो इनका कार्मिक लेसन्स भी है, इनके साथ कर्मा भी बंधा हुआ है। वेस्टा एक सीक्रेट फेमिनिन है जो बहुत क्रिएटिव है। हो सकता है ये इंसान क्रिएटिव एनर्जी में हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो। ये एक्चुअली वेस्टा अलाउ करती है डेडिकेटेड टू प्लान्स ऑफ और गोल्स, तो ये गोल्स और प्लानिंग करते होंगे, अपने गोल की तरफ होंगे। शी इज़ अ गॉडेस ऑफ होम, तो इस इंसान के साथ आपको होमली फील होगा। ऐसे बाल हो सकते हैं, इन्होंने ऐसे कटिंग करा रखा हो एक टाइम पे, ओके। बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान, बहुत क्वाइट, कम बात करते होंगे, लेस स्पीकर, ओके। जो मून है वो कैंसर सनसाइन को डिनोट करता है, तो कैंसर हो सकते हैं ये लड़के लड़की। कैंसर सनसाइन सरस्वती माता का सनसाइन है, तो इनका ये बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, ये लड़का लड़की दोनों, बोथ ऑफ देम, ओके। बहुत खूबसूरत आवाज़ हो सकती है इनकी, ओके। नॉलेजेबल हो सकते हैं बहुत, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशन एंड रेस्पॉन्स। मून शाई हो सकते हैं, कम बात करते हो, ओके। इनके चेहरे पे दिखेगा, सर झुका के चलते होंगे, समथिंग लाइक दैट। वेरी वेरी नर्चरिंग पर्सन, जेनरस, सेंसिटिव एंड वेरी सीक्रेटिव। इनके कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं जो आपको पता नहीं है, तो यू हैव टू बी लाइक वेरी स्मार्ट इनफ और वेरी इंट्यूटिव कि आप जान सके कि इनके क्या सीक्रेट्स हैं। मे बी इट्स स्पिरिचुअलिटी, मे बी ही नोस एवरीथिंग, ही रीड्स अ लॉट, ही हैज़ लॉट ऑफ नॉलेज, ही शी हुमसोएवर इट मे बी। सब चीज़ें छुपा छुपा के रखते हो आपसे, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं रिगार्डिंग स्पिरिचुअल चीज़ें, या फिर उनको गिफ्ट्स मिले हैं, वो सारी चीज़ें। सैटर्न है यहाँ पे, तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ओके। दिस इज़ अ गॉड ऑफ कर्मा, ओके। कार्मिक लेसन्स है इस इंसान के साथ, ओके। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। बहुत एथिक्स होंगे इनके अंदर, करियर ओरिएंटेड इंसान है, रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है, ओवर अचीवर हो सकते हैं, इन्होंने कुछ अचीव किया हो, बहुत वैल्यूज़ होगा इस इंसान के अंदर, एंड रिजर्व्ड होंगे, कम बात करते होंगे। तो जैसे बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि कैप्रिकॉर्न बात नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि वो एक रिजर्व सन साइन है, ओके। इट्स नॉट अ वेरी फायर साइन की तरह बहुत वो नहीं है ये, ठीक है। ढलावट है इसमें, अर्थ साइन है ना, इसीलिए। तो जो कैप्रिकॉर्न है वो भी सरस्वती माता को डिनोट करता है, तो आप दोनों ही इस गॉडेस को बुलाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो ब्रह्मा जी की वाइफ हैं, ओके, तो उन दोनों को आप साथ में बुला सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं। उन्होंने 1000 साल
एक तप किया था तब एक दूसरे को पाया था, ऐसा बोला जाता है। अगर आप रीड करें तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने बहुत तपस्याओं से इस इंसान को पाओगे, समथिंग लाइक दैट। यू डू अ लॉट ऑफ मेडिटेटिव वर्क देन यू गोइंग टू गेट दिस पर्सन। इसीलिए आपका मैरिज लेट है सैटर्न के साथ। सैटर्न हर चीज़ को लेटेंसी की तरफ ले जाता है, तो मे बी दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग सो लेट। ओके, या दैट्स व्हाट। और मून जो है कैंसर जो है वो लॉर्ड कृष्णा का भी सनसाइन है। वैसे तो जेमिनाई बोलते हैं, बट स्टिल लॉर्ड कृष्णा को भी आप बुला सकते हैं। एडवाइस में आपका लॉर्ड कृष्णा आया है, तो लॉर्ड कृष्णा की मूर्ति या फिर जो भी है, आपको जो भी सिंगल मूर्ति है वो आप लगा के या फिर फ़ोटो लगा के आप उनको प्रेयर कर सकते हैं। तो या व्हाट आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ दिस पर्सन? दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म पर्सन। इस इंसान ने अपने आप को चेंज किया है पूरी तरह। मे बी आपसे मिलने के बाद चेंज हो जाएंगे, मे बी आप ऑलरेडी मिल चुके हो, तो इन्होंने आपको बहुत चेंजेस लाया है आपके जीवन में। आपको स्पिरिचुअल बनाया है, आपको रिलीजियस बनाया है, आपको आपके शैडो पे काम कराया है, आपको एक डिफरेंट इंसान बना दिया पूरी तरह कहीं ना कहीं। ओके, दिस इज़ अ फ्रीडम लवर। इनके पर्सनालिटी में यही है कि सो दिस पर्सन इज़ लाइक फ्रीडम लवर। इनको फ्रीडम अच्छा लगता होगा, एंजल्स ने इनको प्रोटेक्ट कर रखा होगा, ऑल दीज थिंग्स। दिस इज़ अ जेमिनी, वेरी नाइस। ओके, ये दो भाई बहन हो सकते हैं या फिर यू नो ट्विंस हो सकते हैं इनके घर में, जो भी है। दिस इज़ अ जेमिनी, वेरी वेरी स्मार्ट पर्सन। ओके, ऐसे हेयर कलर्ड हो सकते हैं, रेडिश करा है इन्होंने, रेड कलर पहनने का बहुत शौक हो, टी शर्ट्स। दिस इज़ समबडी हु इज़ लाइक अ लिटिल बिट स्कैर्ड पर्सनालिटी हो सकता है, छोटी छोटी बातों से डरते हो, लाइट ऑन करके सोते हो, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। रेड कलर इनका फेवरेट हो सकता है, जो भी है। या अब देखते हैं कि इस पर्सन का हाउ दे लुक। रेड हेयर हो सकता है, इन्होंने रेड कलर कराया हो, इनको शौक हो सकता है, घुंघराले बाल बहुत ज़्यादा। ओके, इंट्रोवर्ट, कम बात करते हो, शॉर्ट हाइटेड हो सकते हैं, जेमिनाई है तो। ब्लैक कलर इनका फेवरेट, रेड इनका फेवरेट। इनटॉलरेबल पेन इन्होंने अपने लाइफ में सहा होगा बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, बिकॉज ऑफ देयर पार्टनर, जो भी बिकॉज ऑफ देयर पार्टनर जो भी इनके लाइफ में आया। इनके ब्राउन आइज हो सकते हैं, आपके ब्लैक हो सकते हैं, जिन क्रॉस वॉचर अगर देख रहा है। ओके, या टैरो के साथ चले तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 7 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, बैलेंस, डेविल आ गया यहाँ पे। जैसे मैंने बोला, आपने इनके साथ बहुत कर्मा बांधा हो सकता है, कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा है, डेविल के साथ बहुत कार्मिक लेसन्स इनके साथ सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, कर्मा बंधा हुआ हो सकता है कुछ लोगों के लिए, पास से आ रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आपसे दूरियों में हो सकते हैं। ओके, दिस पर्सन इज़ फार अवे फ्रॉम यू। आप इनको वर्क के थ्रू मिल सकते हो कुछ लोग। ओके, जब आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हो एज अ क्लाइंट मिल सकते हो, या फिर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे तब आप मिल सकते हो, या ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करे, आप इनकी तरफ ट्रैवल करें, ऐसा कोई सिनेरियो होगा। देन यू मीट दिस पर्सन, और यू मीट दिस पर्सन थ्रू देयर फादर। ओके, यू मीट दिस पर्सन थ्रू देयर फादर, बिकॉज एम्परर आ गया ना, पॉसिबिलिटी है इनका फादर ये रिश्ता लेके आए आपकी तरफ। एंड देन बिकॉज ऑफ सम इश्यूज कि यहाँ पे एक एंगेजमेंट टूट सकता है, या टूटा होगा इनका, या फिर टूटने वाला है, या फिर कुछ तो है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैपी, लीब्रा, जमना, एक्वेरियस इस रीडिंग में सबसे हैवी है। सैजिटेरियस, एरीज भी एंड कैप्रिकॉर्न भी इस रीडिंग में सबसे हैवी है। तो कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। व्हेन यू मीट दिस पर्सन कैन बी योर बॉस, अथॉरिटेटिव पोजीशन में। ओके, फादर फिगर की तरह हो सकते हैं, थोड़े डोमिनेंट हो सकते हैं, इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। ओके, दूरियों में 3 स्टेट इस पार उस पार, जैसे एनसीआर में होता है वैसे। 7 ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए। देन यहाँ पे चीज़ें कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिस वजह से आपका एक सेपरेशन आ सकता है, बट स्टिल इट्स लाइक आपको फील होगा कि ये बिट्रेयल हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया, ये चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही हैं। देन दिस पर्सन देन जाने के बाद फिर वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली इश्यूज जो भी है। दिस पर्सन इज कमिंग एंड यू नो ब्रिंगिंग द बैलेंस इन द कनेक्शन, और उसके बाद आप दोनों का फाइनलाइजेशन हो रहा है यहाँ पे। ये सबको मना के आपकी तरफ आ जाएंगे, नहीं तो यू विल बी इलोपिंग एंड गेटिंग मैरिड सिंपली। बैलेंस, पेशेंस आएगा इस इंसान के साथ, टेस्टिंग टाइम आएगा अब। ओके,
डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है, बट यू आर लाइक एक दूसरे के साथ खड़े हो। ओके, डेविल है ना यहाँ पे, तो डेफिनेटली आपने इनके साथ कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया है। यू नो ये लोग आप पे कुछ टाइप का मैजिक कर रहे हो कि आप दोनों अलग हो जाए, ये सारी चीज़ें रह सकती हैं, बट वो होगा नहीं, क्योंकि डिवाइन इंटरवीन कर देगा और इन चेन से आप दोनों को निकाल के आप दोनों को एक साथ करा देगा। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी ऑब्सेस विथ यू बिकॉज दे आर चेन्ड टू यू, पॉसेसिव हो सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। ओके, इस इंसान का शैडो सेल्फ क्या है, देन यू गेटिंग मैरिड। ओके, दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। या 29 इनकी एज हो सकती है, इनका शैडो सेल्फ है इनके लाइफ में, जैसे वहाँ पे सीक्रेट्स आ रहा था ना मून के साथ, हो सकता है इस पर्सन को किसी ने जेल भेजने की कोशिश करी हो, जेलिंग हुआ हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू हुआ हो जहाँ पे ये फंसे हुए होंगे, या फिर यू नो somebody गिविंग धमकी एंड ऑल दैट, ऑल दिस स्टफ, समथिंग लाइक दैट। इम्प्रिसनमेंट है, हो सकता है इम्प्रिसनमेंट हुआ हो एक टाइम पे। ओके, देन नाउ दिस पर्सन इज कमिंग आउट ऑफ दिस। ओके, या फिर ये अपने थॉट्स में इम्प्रिसनमेंट हो सकता है कि इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, या फिर somebody इज सेइंग दैट कि मैं ऐसा कर दूंगी कर दूंगा, जिससे कि इनका रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। दैट्स व्हाट यहाँ पे वही दिख रहा है। आप हनीमून फेस में कहाँ जा सकते हो, वॉयेज ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। तो आप ऐसी किसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे नाइट में जैसे लाइट्स होते हैं ना आसमान में, वो सब देखने जा सकते हैं, इनका बकेट लिस्ट में वो होगा। या फिर यहाँ पे शिप बने हुए हैं, शिप में आपको ले जा सकते हैं घुमाने फिराने के लिए। फिशिंग है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे नाइट टाइम बहुत खूबसूरत रहता हो, ऐसे बीचेस जहाँ पे ब्लूइश कलर की यू नो कुछ बनता हो, वो सारी चीज़ें देखने के लिए जा सकते हैं आप। ओके, सो बहुत लविंग होगा ये हनीमून। इट्स लाइक आप उस वोएज में अपने हार्ट को ओपन करोगे, यू विल बी लाइक लविंग ईच अदर लाइक एनीथिंग। दैट्स व्हाट यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट आ गया है आपका 38 इनकी एज हो सकती है कुछ लोगों के। हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, ऑनेस्टी इज एसेंशियल। सो दिस पर्सन वांट कि आपके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहें, झूठ नहीं बोलेंगे। ओके, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ, तो हमेशा आपके साथ ट्रुथ रहेगा, यहाँ पे सच बोलेंगे, लव रहेगा बहुत ज़्यादा। अब ये बंदा इसके लिए फ्लावर लेके आ रहा है इस लड़की के लिए, बैक साइड में ऐसे गाउन्स में आपको देखना चाहते होंगे। दिस पर्सन विल बी ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स फॉर यू। इनको ये मास्क पहनने का बहुत शौक होगा कुछ लोगों के लिए, ओनली फॉर फ्यू पीपल। दे वांटेड टू सी यू ड्रेस्ड अप। ओके, मैरिड लाइफ में दे वांटेड टू सी यू हैप्पी। ऑनेस्ट कनेक्शन होगा, ऑनेस्टी से चलेगा, बट बिकॉज ऑफ द पास्ट एंड ऑल दैट, या फिर बिकॉज ऑफ द फैमिली, उनके वो शैडोज रह सकते हैं, या फिर पास्ट की वजह से कोई शैडो हो सकता है जिसको इस इंसान को बुलाना पड़ेगा धीरे धीरे। आपका रोमांटिक लाइफ की बात करें तो यू विल बी ऑलवेज डेटिंग, दिस पर्सन विल बी ब्रिंगिंग फ्लावर्स फॉर यू। ऐसे किसी घर में रह सकते हैं जहाँ पे बालकनी हो, बालकनी में चॉकलेट्स, आपके बालकनी में फ्लावर्स, आपके बालकनी में कुछ भी गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें लेके आ सकते हो, डाल सकते हो, ऐसी चीज़ें रहेंगी। ही विल बी ऑलवेज सरप्राइजिंग यू विद द डेटिंग कार्ड। यू विल बी वेरी हैप्पी। इस लड़की ने अपने हार्ट में हाथ रखा हुआ है, ऑ स्ट्रक हो रही है ये, खुश रहोगे आप इस इंसान के साथ इन द रोमांटिक डायनेमिक। ही नोज हाउ टू मेक यू हैप्पी। दैट्स व्हाट। हाउ मेनी किड्स यू विल हैव, किंडर्ड पार्टनर्स, 2 किड्स हैं, 1 बॉय 1 गर्ल। ओके, ये अब जेमिनी आ गया तो हो सकता है कि ये ट्विंस हो। ओके, वेरी क्यूट किड्स, दोनों में बहुत प्यार रहेगा। ये बच्चे पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, क्योंकि पीपल आ गया ना, पीपल का मीनिंग ही है। ये इंसान जेमिनी है तो पब्लिक आई में हो सकता है, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ऐसा। ओके, एक्वेरियस है तो, लिब्रा है तो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, वेरी वेरी फेमस। देखिए आपके में 2 कार्ड आया था एडवाइस के तौर पे, सोर्स ऑफ ऑल विष्णु भगवान जी एंड लक्ष्मी माता यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनके फोटोग्राफ्स अपने घर में लगा सकते हैं। ओके, उनको पूजा करना है आपको, मंदिर जाके भी आप कर सकते हैं। ओके, हायर रियलम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो राधा कृष्ण, तो ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग है, दे आर वन, शिव शक्ति, राइट। सो डेफिनेटली यू कैन कॉल अपॉन लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी जी। तो आप इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, आप उनके सिर्फ लॉर्ड कृष्णा का भी फ़ोटो आप घर में लगा सकते हैं, इफ़ यू डोंट वांट अ सेपरेशन एंड ऑल दैट, तो आप उनको, राधा रानी जी को अलग से बुला सकते हैं। ओके, अगर आपको ऐसा डाउट आता है कि दोनों की फ़ोटो साथ में रखने से सेपरेशन आ जाएगा, तो आप सिर्फ विष्णु भगवान जी को बुला सकते हैं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है। ओके।
सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू एन्जॉयड इट। चलते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस की तरफ। हाय, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया, तो देखते हैं इस पर्सन की तरफ से मैसेजेस क्या हैं। हग मी, ओके, सो दे वांट टू हग यू, फॉरगिव मी। हो सकता है आप इनको जानते हो, इनसे माफ़ी मांग रहे हैं आपसे। यू आर माई लाइफ, आप इंसान की लाइफ हैं। आई हैव डीप फीलिंग्स फॉर यू, ये इंसान आपको बोलेंगे कि इनके मन में बहुत डीप फीलिंग्स है। यू आर ऑल आई वॉन्ट, इनको आप ही चाहिए, कोई और नहीं चाहिए। यू आर माई परफेक्ट मैच, आप इस इंसान के परफेक्ट मैच हो। यू आर द यिन टू माई यांग, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आई मिस यू, दे मिस यू अलॉट, आई एम सो सॉरी। लव सिक, ये इंसान लव सिक हो जाएंगे आपसे शादी करने के बाद। मैरी मी, सी मैरी मी आ गया आपके में। किस मी, ओके, दे वॉन्ट दैट। आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट बिकॉज ऑफ यू, हो सकता है ये इंसान सो नहीं पाएंगे ये आप जब घर में ना हो। लॉयल हार्ट, वेरी वेरी लॉयल पर्सन, ओके। आई लव योर स्माइल, इस इंसान को आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत लगती होगी, प्यारी लगती होगी, ओके। थैंक यू सो मच। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। आई वेलकम बैक पाइल नंबर 2। न्यू जॉब, हो सकता है इनको न्यू जॉब पे आप मिले, ओके। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग में आपका मैरिज हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आपका मैरिज 4 मंथ्स में हो जाएगा। लव मैरिज है ये, ओके। बहुत लव होगा इस इंसान के। लॉयल हार्ट, योर डीप आइज आर सो ब्यूटीफुल, हो सकता है आपकी आंखें बहुत नशीली खूबसूरत हो। इस इंसान उससे ऑस्ट्रक होकर आपकी तरफ। शॉपिंग, ये इंसान आपको हमेशा शॉपिंग पे ले जाएंगे। आई विल मैसेज यू विथ फेक नंबर, तो ये इंसान आपको फेक नंबर से मैसेज कर सकते हैं। या आई एम ब्लाइंडली इन लव विद यू, तो ये इंसान ब्लाइंडली आपसे लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आई वर्शिप यू, ये भगवान की तरह आपको वर्शिप करते होंगे, ओके। आई कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, इस इंसान के मन से आप कभी जाओगे ही नहीं, ओके। वी हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री, इस इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत होगी। यू मेक माई हार्ट स्किप अ बीट, इनकी धड़कनें तेज़ करते हो आप। यू कास्ट अ स्पेल ऑन मी, तो इनको लगता है कि आपने स्पेल किया, बट यही कर रहे होंगे शायद आप पे। ऑल ऑफ गुड इन माई लाइफ इज़ बिकॉज ऑफ यू, इनकी ज़िंदगी में जो भी गुडनेस आया है वो बिकॉज ऑफ यू ओनली। कपल मसाज, ये सब चीज़ों में इनको बहुत इंटरेस्ट होगा, इन्होंने आपको बोला होगा 4 साल पहले, 5 साल पहले, या फिर कभी भी आप मिले हो। वी विल मेक लव नेस्ट, तो ये इंसान आपके साथ एक नया घर बनाना चाहते हैं, ओके। यू आर माई स्वीट हार्ट, इस इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, ओके, बहुत चाहते हैं, ओके। आई क्रेव यू एवरी डे, सो ये इंसान की क्रेविंग होती होगी, ओके। आई एम ब्लाइंडेड बाई योर लव, ये इंसान अंधे हो चुके हैं आपके प्यार में या हो जाएंगे, ओके। आई हैव पैशन फॉर यू, आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांग रहे कभी इन्होंने आपको हर्ट किया है तो। आई एम हेड्स ओवर हील फॉर यू, ये हेड्स ओवर पागल हो जाएंगे आपके लिए, ओके। आई एम क्रेजी फॉर यू, आई लव योर स्माइल, ये सारी चीज़ें हैं। डेट में आपको ले जा सकते हैं। आई मिस योर फेस, ओके। योर डीप आइज आर सो ब्यूटीफुल, आपकी आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं। ऑब्सेसिव लवर, ये कोई आपका ऑब्सेसिव लवर हो सकता है, ओके। एक और ले लेते हैं। लव मी अनकंडीशनली, ये इंसान आपको अनकंडीशनली लव करेंगे, आपसे चाहेंगे कि आप उनको करें। आई एम बेटर बिकॉज, ये इंसान ने अपने अंदर पूरा चेंजेस लाए हैं, ओके। ये वो इंसान नहीं है जो चेंजेस नहीं करता या फिर बहुत गुस्सा करते हैं, या फिर ऐसा कोई इंसान नहीं। दिस इज़ समबडी हु विल चेंज फॉर यू, ओके। अपने बेटरमेंट के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए। This was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. If you require a personal read, definitely you can go ahead and go for the same. Thank you so much. I love you all. See you in the next video. Ciao.